नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में मैं एसआई अमरीश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री राजमल मीना सर, जो दिल्ली आर्म्ड पुलिस की 7वीं बटालियन में पोस्टेड हैं। सर ने 1991 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था और अपनी कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स और यूनिट्स में अपनी सेवाएँ दी हैं और लगभग 32 साल से ज़्यादा के शानदार करियर के बाद सर आज दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है शो में। थैंक यू सर, आज रिटायरमेंट के इस खास अवसर पर मैं जानना चाहूँगा किस तरह की फीलिंग्स आपके मन में उमड़ रही हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मुझे इस इतने लंबे पीरियड में भी इस चुनौतीपूर्ण ड्यूटी होती है दिल्ली पुलिस की, उसमें किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी या कोई पनिशमेंट नहीं मिला है और मैंने सभी ड्यूटियों का चुनौतीपूर्ण ड्यूटियों का बड़ी हिम्मत से सामना किया है। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि बिना किसी पनिशमेंट और बिना किसी इंक्वायरी के मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ। सर, आप बताएं कि दिल्ली पुलिस के लिए आपका रुझान किस तरह हुआ, किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस के लिए प्रेरित किया? मैं पहले 3 डिपार्टमेंट सिविल डिपार्टमेंट में ड्यूटी की थी, लेकिन मुझे एक अपने दिल्ली पुलिस के ही सब इंस्पेक्टर मिल गए थे। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने मेरे को इसके लिए बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, बढ़िया बहुत अच्छा जॉब है दिल्ली पुलिस, इसलिए आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन कीजिए। और मैंने उनके साथ ज्वाइन करके और पहली पोस्टिंग भी मेरी उन्हीं के साथ हो गई थी, तो बड़ा अच्छा रहा मेरे को उनके साथ एक्सपीरियंस। सर, आपके पूरे कैरियर को एक वर्ड या एक सेंटेंस में अगर समराइज करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह करना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस की ड्यूटी है जो बड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमेशा बिजी रहते हैं और परिवार के लिए टाइम नहीं देते हैं और ड्यूटी आवर्स कोई फिक्स नहीं है इसमें, इसलिए ये एक चुनौतीपूर्ण पुलिस ड्यूटी है। मैं जानना चाहूँगा सर, ज्वाइन करने से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं, उनके बारे में बतलाएं। दिल्ली पुलिस में जब हमने ज्वाइन किया था तो सारा वर्क हमें हाथ से करना पड़ता था। आज सभी कंप्यूटराइज है और सभी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रहता है। उस टाइम रजिस्टर वगैरह रिकॉर्ड रख दिया जाता है, लेकिन अभी कंप्यूटराइज सिस्टम में सभी ऑन कंप्यूटर रिकॉर्ड किया जाता है। सर, इतने वर्षों के दौरान आपने सबसे दिलचस्प मामला या घटना ऐसी कौन सी देखी या आप उसका हिस्सा रहे, उसके बारे में बतलाएं। एक मर्डर केस था मेरे पास और उसमें मैं एमपी में रेड में गया था मुलजिम को अरेस्ट करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे टीम के साथ गया था। हम टोटल 7 कैंडिडेट थे और टीम में, और हमने उस मुलजिम को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन जैसे ही अरेस्ट किया था तो वहाँ पे सारे गांव वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और वो फतराव करने लगे। तो मैंने सभी जवानों को अलर्ट कर दिया कि जो भी यदि कोई फतराव करता है तो आप फायरिंग कर देना। तो मैंने उनको सबको, पब्लिक को वालों को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि यदि किसी ने फतराव किया तो मैं सभी को भूल जाऊँ, और मैंने अपना पिस्टल तान दिया था। तब जाके बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से मुलजिम को सेफ निकाल के आए थे। सर, आपके कैरियर का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण कौन सा था? मेरा कैरियर का, मैं पीएम सेल में रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी पीएम साहब के साथ हमेशा पीएम रूट पे रही है। तो 1-2 बार जैसे पीएम साहब बिना किसी एडवांस प्रोग्राम के मूवमेंट कर जाते थे, तो एक बार ऐसा ही चांस हुआ कि पीएम साहब एम्स के लिए मूवमेंट कर गए थे और हमें बाद में लास्ट टाइम में हमें पता लगा कि पीएम साहब मूवमेंट एम्स के लिए है। तो एसीपी साहब, वो पी मीना साहब थे, उन्होंने मेरे को कहा, बोला मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, आप पहुँचिए एम्स। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी और सिक्योरिटी पर्पज़ से पीएम साहब को बड़ा रिस्क की मामला था। तो मैंने अपने ड्राइवर, ऑपरेटर और जो वहाँ पे गार्ड थे एम्स में, उन सभी को रूट पे लगा दिया था गेट से और अंदर तक, और सब पब्लिक को साइड करके और बड़ी सावधानीपूर्वक पीएम साहब को सेफ वहाँ से निकाला था। सर, इतने लंबे कार्यकाल में अपनी सेवाओं के दौरान आपने अपने व्यावसायिक और निजी जीवन को किस तरह आपने संतुलित रखा? मैंने अपने इस बिजी जीवन में अपने सारे काम को, जिस ड्यूटी के दौरान जो भी कभी कोई पेंडेंसी नहीं छोड़ी। शाम को ही सारा काम मैं अपना कंप्लीट करके जाता था। उसके बाद मैं चाहे 10-11 बजे फ्री होता था, तभी मैं अपने क्वार्टर जाता था। फिर वहाँ बच्चों को भी देखता था, सुबह बच्चों को भी स्कूल वगैरह छोड़ते थे। उसके बाद सुबह टाइम से अपना ऑफिस आते थे। कभी मैं लेट नहीं हुआ, आज तक कोई मेरी एब्सेंट नहीं है पूरे पीरियड में। यस सर, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हमारा आम जनता से काफ़ी इंटरेक्शन रहता है। यस
तो सर आपके अकॉर्डिंग पब्लिक और पुलिस रिलेशन के समीकरण में आप कितना बदलाव देखते हैं? अभी बहुत ज़्यादा बदलाव है, लेकिन यदि हम पुलिस से विनम्र व्यवहार करेंगे तो पब्लिक हमारा साथ देगी। यदि हम उत्तेजित होंगे तो पब्लिक आज कोई सुनती नहीं है, पुलिस को कुछ नहीं मानती है। लेकिन जैसे पब्लिक के साथ व्यवहार करेंगे हम तो पब्लिक हमारा साथ देगी। तो मेरे को तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं हमेशा पब्लिक इन्वेस्टिगेशन या किसी भी उसमें प्रोग्राम में गया हूँ तो पब्लिक का पूरा साथ रहा है मेरे। सर जो हमारे यंग पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो फ्यूचर जनरेशन हमारी दिल्ली पुलिस में आने वाली है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा सबसे पहला संदेश ये है कि अपना जो लॉ है उसके ठीक से स्टडी होनी चाहिए और उसी के मुताबिक हमें इन्वेस्टिगेशन में और सभी पुलिस कार्य में हमें सहायता मिलती है, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी ट्रेनिंग के दौरान अच्छी तरह स्टडी करें और जो भी हमें गाइडेंस मिलती है सीनियर अफसरों से उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। सर आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन आपका कैसा है, क्या प्लानिंग की हुई है आपने? अभी तो मैं अपनी माँ है गांव में, उसका सेवा करना चाहता हूँ और उसके बाद में बच्चे मेरे यहाँ पे दोनों सेटल है, तो उसके बाद में मैं आगे के लिए जब तक माँ है जब तक माँ की सेवा करूँगा, उसके बाद में आगे की प्लान के लिए सोचूंगा। इसी के साथ सर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। सर आप हमारे शो में आए, आपने अपने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा किए, अपना एक्सपीरियंस हमसे बताया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त पीआरओ टीम की तरफ से आपके आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए बेस्ट विशेष देता हूँ। आप सभी को भी धन्यवाद और सीनियर अफसरों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट से शांतिपूर्वक जीवन और सर्विस करके और रिटायरमेंट में रहूँ।